पांचवें रोज भी जारी, कई इलाके मलबे के ढेर बन गए। इसराइल का एक बार फिर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-दैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम से कम 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा से निकलने के वाहिद रास्ते मिस्र के साथ रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। इमदादी सामान पहुंचाने वाले ट्रकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज़ायद हो गए। पांच रोज से जारी ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज्यादा हो गई। 3000 जख्मी। लेबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया गया। हलाक एहलकारों की तादाद वाज़े नहीं हो सकी। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लेबनान के बाद शाम भी शरीक। इसराइली फौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंचने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं कि अभी अमरीकी फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से राब्ता, कहा होलोकॉस्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फ़ौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। बोले हमलों के बाद मुमकिना इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी। वाज़े किया कि कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्ज़ा ख़त्म करा के ही दम लेंगे। इसराइल का गजा पर बमबारी में ममनुआ वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज वाइट फॉस्फोरस के रॉकेट फेंक रही है। वाइट फॉस्फोरस से ज़मीन पर तेज़ और वसी इलाके में आग भड़क उठती है। जलने पर केमिकल को बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है। वाइट फॉस्फोरस टिश्यूज़ और हड्डियों तक को जला देता है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैलियाँ। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिर। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। उर्दन, ट्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली। नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसन्निफ गिबोर माटे का कहना है कि इसराइली जहरियत और बर्बरियत की दास्तानें खुद इसराइली तारीखदानों और फौजियों की ज़बानी सुनी जा सकती हैं। लाइल्मी का कोई जवाब नहीं। यहूदी रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हमें फ़लस्तीन की मकामी आबादी के लिए डरावना ख्वाब बनना पड़ा। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अमल रहा। हमास की बदतरीन चीज़ों को 1000 से ज़रब दें तब भी इसराइली जहरियत के बराबर नहीं पहुँच सकेंगे। इसराइल के तमाम तर मुजालिम के बावजूद मगरबी मीडिया में उसे कुछ नहीं कहा जाता। शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 और 5.0 शिद्दत के 2 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी और मरकज़ हिरात से 28 किलोमीटर दूर था। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 280 रुपये से नीचे आ गया। डॉलर का भाव 1 रुपये 1 पैसे कम होकर 279 रुपये 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 27 रुपये 6 पैसे कम हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों